नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज है 24 जनवरी। 2 दिन बाद है हमारा गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस के एक सप्ताह पहले, और ना सिर्फ गणतंत्र दिवस बल्कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के भी एक सप्ताह पहले मेरे में देशभक्ति का अपार संचार होता है। इतना संचार होता है कि मैं हाथ के काम धाम भी छोड़ देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरे से बड़ा कोई देशभक्त नहीं होगा। इसलिए देशभक्ति पर अलग अलग गाने पुरानी फिल्मों के, और बस मेरा ऐसा दिल भर के आता है कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ। मैं देशभक्त तो हूँ, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी बहुत बड़े देशभक्त हैं, परंतु हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद हम अपनी देशभक्ति भूल जाते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस सोसाइटी में कूड़ा करकट में रास्ते पे फेंक देता हूँ। फिर मेरे को ये ध्यान में नहीं आता है कि मोदी जी कहते हैं कि भाई अपना शहर स्वच्छ रखो। तो मेरे ये भी ध्यान में नहीं आता है कि शहर तो स्वच्छ रखने की बात दूर, मैं अपनी सोसाइटी भी स्वच्छ नहीं रखता हूँ। शहर पे भी गुटखा पान खा के पीक मारना आम बात है, परंतु मैं अपने आप को देशभक्त कहता हूँ और देशभक्त समझता हूँ। बात इतनी नहीं है, मैं अक्सर जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसमें से लाल लाइट आने पर अपनी गाड़ी निकालने का प्रयास करता हूँ, शॉर्टकट मारने का प्रयास करता हूँ। उस समय मेरे दिमाग में कहाँ की और कौन सी जल्दी होती है मुझे नहीं मालूम रहता है, पर शॉर्टकट तो मैं ज़रूर मारता हूँ। रेड सिग्नल के अंदर निकल जाता हूँ। कई बार मेरे 2 व्हीलर पे मैं अपने पत्नी के अलावा अपने लड़के को भी बिठा लेता हूँ। 3-3 लोग बैठ जाते हैं। मेरे ये ध्यान में नहीं आता कभी उस समय कि कभी यदि एक्सीडेंट हुआ तो मेरे से ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को या मेरे बच्चे को हो सकती है। नहीं, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। गलत सलत जगह पे गाड़ी पार्क करता हूँ। और बात आप यदि जानना चाहते हैं तो कभी रेलवे स्टेशन पे किसी को छोड़ने के लिए गया तो प्लेटफॉर्म टिकट कभी नहीं खरीदता हूँ, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। इसलिए कि मैं अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बचाने का प्रयास करता हूँ। कौन देखेगा मुझे? प्लेटफॉर्म पे गया नहीं गया, मैं बिना प्लेटफॉर्म टिकट के अंदर जाके किसी को छोड़ना हो तो छोड़ के, या किसी को रिसीव करना हो तो रिसीव करके मैं बराबर, क्योंकि मैं सिर्फ देशभक्त नहीं हूँ, मैं स्मार्ट भी हूँ। मैं अक्सर यहाँ पर मेरे को शासकीय मामलों में मुझे यदि पैसे खर्च करना है तो कोशिश ये करता हूँ मैं कि ये पैसे खर्च ना करने पड़े। और सिर्फ पैसे खर्च करने नहीं, मैं किसी भी प्रकरण के अंदर सरकार को पैसे देने के बजाय मैं एक वकील को पैसे देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। और मेरे जैसे मेरे कई और भी अन्य भाई हैं, वो देशभक्त हैं, और वो सब इन्हीं सब चीज़ों को वो करते आए हैं। विवाद खड़ा करता हूँ, रास्ते पे ट्रैफिक में विवाद खड़ा करता हूँ। अस्पताल जाता हूँ तो अस्पताल में विवाद खड़ा करता हूँ। और विवाद करना मतलब ये सबसे बड़ा देशभक्ति का प्रतीक है, विवाद करना। क्योंकि हमें देशभक्ति जो मिली है वो हमारे जो पूर्वजों ने स्वतंत्रता पूर्व जो भी स्वतंत्रता की दृष्टि से कर्म किए थे, मिलने की दृष्टि से, तो आज भी उनका खून ही मेरे में है। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो काम किया, शासन अंग्रेज़ों का था। आज भी मैं तारीफ़ करता हूँ कि हाँ, अंग्रेज़ों का शासन कितना अच्छा था।
हमारे इंदौर में एक कमिश्नर कार्यालय है, किसी ज़माने में उसको मोती बंगला कहा करते थे। उस भवन को बने हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके होंगे, बिल्कुल एकदम। तो जब अंग्रेज शासक थे उस समय मेरे पूर्वजों ने अंग्रेजों के लिए बड़ा ईमानदारी से काम किया है। पर आज देश की बागडोर जब मेरे चुने हुए लोगों के हाथ में आ चुकी है तो मुझे ये ध्यान में नहीं आता है कि जब अंग्रेजों के समय में मेरे पूर्वजों ने ईमानदारी से काम किया तो आज मैं फिर सरकारी कुर्सी पर बैठ के रिश्वत खाता हूँ, या यदि सरकारी कुर्सी पर नहीं हूँ तो जो सरकारी कुर्सी पर बैठा है उसको रिश्वत देने का प्रयास करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। और मैं देशभक्त इसलिए हूँ क्योंकि मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस बहुत शान से, उल्लास से, नाच गाने के साथ मनाता हूँ। इसलिए मैं देशभक्त हूँ। ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो मेरे अंदर देशभक्ति होने की बात बताते हैं। तो मुझे ऐसा वाकई में लगता है कि मैं देशभक्त हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी देशभक्ति के विषय में मैंने आपसे काफ़ी कुछ कह दिया है। मैं अपना कथन यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।